अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल नीला फिरोज़ी पानी, कालाम का ब्लू वाटर स्वाद का। तो पहले मैं रास्ता बता दूँ, फिर मैं इसके नज़ारे दिखाता हूँ आपको। कालाम बाज़ार से जैसे ही आप निकलते हैं तो राइट साइड पे पहला पुल आएगा, उसको क्रॉस करके आप जंगल में पहुंचेंगे। जंगल से पहला लेफ़्ट वाला रास्ता लेना है आपने। मैं वापसी पे आ रहा हूँ, ये वाली पुलिस चौकी आएगी। जैसे ही आप जंगल में एंटर होते हैं, ये वाली पुलिस चौकी आएगी। तो अगर आप महूडन झील जा रहे हैं तो आपने सीधे चले जाना है। नहीं तो अगर आप ब्लू वाटर जा रहे हैं या गबराल जा रहे हैं या शाही बाग जा रहे हैं, उतरोर जा रहे हैं, कुमराट जा रहे हैं, तो आपने लेफ़्ट पे टर्न करना है। और इधर ब्लू वाटर भी लिखा होगा, आप किसी से पूछ भी सकते हैं। बहुत ईजी रास्ता है, 2 मिनट में आप इस जंगल में पहुंच जाएंगे और 2 मिनट पे ये रास्ता है। आपने लेफ़्ट पे टर्न करना है, इस चौक पे ब्लू वाटर भी लिखा आपको मिलेगा और आप किसी से पूछ भी सकते हैं। और ये फुटेज भी मेरी वापसी की है। ये जो ऊपर आपको पुल नज़र आ रहा है, दो रास्ते अलग होंगे। जब आप कालाम साइड से आ रहेंगे, मेरे वापसी की फुटेज है ये। तो ऊपर वाला रास्ता जो है वो गबराल, उतरोर, शाहीबाग और कुमराट की तरफ जाता है। नीचे पुल के नीचे से कच्चा रास्ता जाता है, अभी काम हो रहा था, पूरे रोड पे काम हो रहा था और छोटी गाड़ी आराम से आ जाएगी। आखिरी 500 मीटर जो है वो आपको थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी, बाइक तो आखिर तक चला जाएगा। तो नीचे आपने पुल के नीचे जाना है और 15 मिनट की ड्राइव है, आप ब्लू वाटर पे पहुंच जाएंगे बहुत आराम से और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं। हमारी करोला गाड़ी थी, यहाँ तक पहुँच गई आराम से। आगे जो है 5 से 10 मिनट की वॉक के लें या हाइक के लें, हाइक नहीं है वॉक ही है, बस आप इंशाल्लाह ब्लू वाटर पे पहुँच जाएंगे। Poğuda kışıydı. Ve şey sabun diye. Awaki blue laka pakshi diye. Ha kana wa blue water. जो लोग माउंटेन जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उनके पास टाइम नहीं है, तो बहुत ही ईजी एक्सेस है ब्लू वाटर का नाम की, और कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगस्त की 16 तारीख है और ग्लेशियर अभी तक पड़ा हुआ। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बेहतरीन। और सुबह सवेरे का टाइम है। एक तरफ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, दूसरी साइड जो है वो अभी तक उस पर सूरज की रोशनी नहीं आई है। तो बहुत ही सुबह निकले हम, नमाज़ पढ़ के, नाश्ता भी नहीं किया और रश भी बहुत है, रास्ता वास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो भाई ये फारिग करते हैं और फिर निकलते हैं अपने कोयटा की तरफ। काफ़ी घना जंगल है और बस ये थोड़ा सा जो 5 मिनट या 10 मिनट का पैदल रास्ता है, ये आपने पैदल आना है। गाड़ी थोड़ी सी नीचे कर देनी, क्योंकि इन पत्थरों पे जो है वो गाड़ी स्लिप करती है। तो हम पहुंचने वाले हैं ब्लू वाटर की साइड पे। बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पर अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं। इस बिल्डिंग के बाद जो है वो ब्लू वाटर शुरू हो जाता है और ऊपर वाली साइड पे एक होटल भी बना हुआ है, आप अपना कैंपिंग भी कर सकते हैं। और गाड़ी तकरीबन 15 मिनट में पहुँच जाएगी और फिर 500 मीटर की हाइक या वॉक है यहाँ से और आप इधर पहुँच जाएंगे। राइट साइड पे नीचे जो खाई है उसमें ब्लू वाटर बह रहा है, तो अभी आपको दिखाते हैं। और 15 से 20 मिनट में आपकी गाड़ी आ जाएगी। रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हो सकता है आपके आने तक जो है वो रोड भी बन चुका हो। और आप पैदल भी आ सकते हैं कालाम बाज़ार से। और अगर आप कालाम जल्दी पहुंचते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा, या आप जंगल में जाके स्टे करें या इधर आके स्टे करें, लाजमी विज़िट करें, बहुत नज़दीक जगह आप मिस करेंगे। कुछ फसलें काश्त हुई हुई हैं, आलू की फसल काश्त हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लू वाटर साइड पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत साइट है, बहुत ही खूबसूरत पानी है, खूबसूरत जंगल है, खामोशी है और पानी का शोर आप सुन सकते हैं। सुबह सवेरे का टाइम है और शायद सूरज की किरणें पड़े तो इससे भी ज़्यादा पानी का रंग खूबसूरत हो जाए।
मेरे ख्याल में तो अंधेरे की वजह से थोड़ा सा कलर जो है उस तरह से नहीं आ रहा है। इस तरह का कलर आपने शायद ही कहीं देखा हो, मैंने तो नहीं देखा है, मैंने तो कहीं नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो तो लाजमी कमेंट्स में मुझे बताएं। बहुत ही खूबसूरत कलर है पानी का। दरख्तों और जंगलों के बीच में से होता हुआ ब्लू वाटर का पानी, और कालाम से बहुत ही नज़दीक पॉइंट है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो पैदल भी आ सकते हैं। जो माउंटेन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनकी गाड़ी माउंटेन तक नहीं जाती है वो पैदल भी आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। और पता नहीं अब शेड की वजह से है या इधर इसमें पत्थरों की वजह से है या साए की वजह से है या पानी के बहाव की वजह से है, जिस वजह से भी है, ये पानी बहुत ज़्यादा नीला है और बहुत ही साफ़ है और बहुत ही तेज़ भी है। तो लाजमी आइए। मेरे ख्याल से तो जिनके लिए माउंटेन जाना मुश्किल है वो इस पॉइंट को लाजमी विज़िट करें। और बाइक पे तो 10 मिनट का रास्ता है, गाड़ी में आप 10 मिनट आएंगे, 10 मिनट पैदल और रास्ता है, 20 मिनट लगेंगे आपको गाड़ी पे अगर छोटी गाड़ी है। अगर मेहरान आल्टो है तो आप 15 मिनट में आल्टो पे आ जाएंगे, आल्टो में मसला नहीं होता है। बहुत ही खूबसूरत पानी है। बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही नज़दीक पॉइंट है। कभी भी मैंने इतनी नज़दीकी में इतना खूबसूरत पॉइंट नहीं देखा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी मौजूद है और आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, कैंपर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। पानी भी मौजूद है और ख़ामोशी भी है और यहाँ पे अमन है, सुकून है। तो आप आराम से आएँ, यहाँ अपनी कैंपिंग करें और रात गुजारें और होटल का ख़र्चा भी बचाएं और एंजॉय भी करें। और अजीज साहब से हमने पूछा, इधर एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने कहा तकरीबन 3-4 घंटे की हाइक है। अब इनकी हाइक और हमारी हाइक में भी फ़र्क है बहुत। कह रहे हैं 3-4 घंटे की हाइक है जहाँ ये झील है और उस झील से पानी आ रहा है और बहुत बड़ी झील है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो विज़िट करेंगे। अभी तो बहुत मुश्किल है, अभी तो हमारे वापसी का इरादा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो झील भी विज़िट करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्टकट देना चाहता हूँ। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आप कालाम बाज़ार से जो आगे आएंगे, जो पुल है उसके साथ जो पानी है उसी पानी के साथ आप आते जाएं। अगला जो उतरोर का पुल आएगा उसके नीचे से आप आ जाएं बिल्कुल पानी के साथ, तो सीधा आप ब्लू वाटर पे पहुंच जाएंगे। डॉक्टर शकूर ने इस ब्लू वाटर पे कम से कम कोई 200 तस्वीरें अपनी ली और कोई 200 बिलाल की निकाली है। बहुत ही सीनिक पॉइंट है। अगर आप कालाम जल्दी पहुंचते हैं, मीन्स आप दोपहर तक पहुंच जाते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपना कैंपिंग और खाने का सामान उठाएं और यहाँ पहुँच जाएं और रात यहाँ गुजारें और सुबह यहाँ से माउंटेन के लिए निकले। बाज़ार में वक्त गुजारने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल 1% की भी एडिटिंग नहीं की है मैंने इसमें कलर के हवाले से। और अगर आप खुद आके विज़िट करेंगे तो जो मज़ा इसका खुद आके विज़िट करने में और नेकेड आई से देखने में वो कुछ और ही है। बहुत ही खूबसूरत वादी है। पानी आपको पुल के नीचे से भी नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के सीन्स खूबसूरत नहीं, यहाँ के जंगलात खूबसूरत नहीं या यहाँ के पहाड़ खूबसूरत नहीं, मगर यहाँ का पानी इतना जादुई रंग है, इसका इतना नीला नीला फिरोज़ी रंग है कि बिल्कुल आपको आँख उठाने देता ही नहीं है, आपको दूसरी तरफ देखने का मौका ही नहीं देता है। वो ग्लेशियर भी आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको।
काफ़ी ऊंचा पहाड़ और काफ़ी दूर है और बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है, तो दूर होने की वजह से जो है वो सही नज़र नहीं आ रहा। और वो छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये भी एक छोटा सा होटल ढाबा टाइप जगह है। इस टाइम तो बंद है, लेकिन वो दूसरा वाला ओपन है, तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही महफूज और सेफ जगह है। और वो ग्लेशियर है। मेरे तो दोस्तों का जाने का दिल नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आप 5 कदम आगे जाए तो एक और पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप जितना आगे जाते जाएंगे आपको एक फ़ोटोज़ के लिए एक पॉइंट मिलता जाएगा, तो जाने का इनका दिल नहीं कर रहा है। और ये सूरज अभी निकला है, पहाड़ से ऊपर हो चुका है, लेकिन जंगल से अभी ऊपर नहीं हुआ है, तो इस साइड पे अभी तक अंधेरा है। और सामने वाला पहाड़ जो है उस पर रोशनी काफ़ी हद तक आ चुकी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही नज़दीक जगह। यहाँ पे आप अपना कैंप लगा लें, ये होटल और दुकान वाले भी नज़दीक होंगे और पानी भी नज़दीक है, तो ये जगह जो है आप सेफ़ भी होंगे और बेस्ट है। यहाँ टक शॉप कह लें, परचून की दुकान कह लें, अवेलेबल है। तो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ऑलमोस्ट जो जनरल चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप अपने साथ भी ला सकते हैं। मुझे इस पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त कि ये बोतल और चिप्स ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही कचरा फैलता है और ये एक ही साफ़ जगह बची हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।